सो वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस के अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1 से लेकर 1.5% की तेजी नजर आया एंड 2870 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं रिलायंस ये कंपनी क्लोज हो चुका है। आज के दिन आपको पता होगा मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा था, और जो रैली हमें मार्केट के अंदर दोस्तों नजर आया उसके पीछे का एक जो हिस्सा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही कारण हमें तेजी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि निफ्टी 50 में जो सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनी होता है और वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो ओवरऑल मार्केट के अंदर भी हमें तेजी दोस्तों देखने को मिल जाती है। एंड रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5% की तेजी हमें नजर आया, जिस वजह से मार्केट भी अच्छा खासा पॉजिटिवली हमें ड्राइव हुआ। रिलायंस ये कंपनी के अंदर लगातार तेजी हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रहा था, जहां कंपनी 6% की गिरावट हमें हो चुका था। रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और जिस कंपनी का मार्केट कैप 19.5 लाख करोड़ का है, वो कंपनी के अंदर अगर आपको 6% की गिरावट अगर आपको नजर आता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन ये यहाँ से एक बढ़िया तरीके से रिवर्सल कंपनी ले सकते हैं। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो कौन भी हाफ के ऊपर कौन से बेसिस के ऊपर शेयर किया था वो जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा डायरेक्टली आपको टारगेट दिए जाते हैं, एनालिस्ट के द्वारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाया जाता है कि ये सपोर्ट होने वाला है, ये रेजिस्टेंस होने वाला है, लेकिन कौन से बेसिस के ऊपर दोस्तों ये देते हैं वो हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप कंपनी का डिलीवरी बेस पैटर्न अगर आप चेकआउट करके चलेंगे, तो रिलायंस जैसे इतनी बड़ी कंपनी के अंदर आज के दिन 62% की हमें डिलीवरीज नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको क्या लगता है जो डिलीवरीज हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिला है, ये क्या रिटेलर्स के द्वारा डिलीवरीज किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। इसका जो मैक्सिमम जो खरीदारी है, मैक्सिमम जो बाइंग है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईज के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि डीआईज के द्वारा एंड एमएफ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें दोस्तों खरीदारी किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि ये तेजी का रीजन क्या है, और ये तेजी जो नजर आए हैं ना, कुछ भी नहीं है। आने वाले समय के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर अच्छी खासी रैली आपको रिलायंस कंपनी के अंदर फिर कंटिन्यू हो सकती है, और कंपनी 3,300 रुपीज तक का टारगेट हमें सबसे पहले अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी मूविंग एवरेज पर लगातार दोस्तों गिरते हुए आ रहा था। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है 100% कंपनीज में से 70% कंपनीज 50 दिन के ही मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है, और यही से कंपनी के अंदर हमें रिवर्सल नजर आता है। या अगर आप देखोगे जैसे मूविंग एवरेज के कांटेक्ट में आया वैसे हमें तेजी आया, सपोर्ट लिया गया। अभी अच्छे खासा ड्राइव हमें कंपनी आने वाले फ्यूचर में हो सकता है, और जैसे ही कंपनी 3,000 रुपीज तक का लेवल्स फिर से क्रॉस अगर करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 3,300 रुपीज तक का टारगेट हमें पहले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया था। और अभी अगर आप देखोगे तो रिलायंस कंपनी के अंदर जेफरीज के द्वारा फिर टारगेट दिया गया है। इनका यह मानना है कि रिलायंस से कंपनी 3,400 रुपीज तक का टारगेट्स लेवल्स अचीव हमें आने वाले फ्यूचर में कर सकते। उसके साथ साथ अगले अगर आप देखोगे तो जो टारगेट्स हमें दिया गया है रिलायंस कंपनी के अंदर, वो ऑलमोस्ट हमें 3,600 रुपीज तक का टारगेट रिलायंस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर हमें दिया गया है। उसके साथ ही इनके द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन किया गया है। रिलायंस ये कंपनी दोस्तों कोई बुरा कंपनी नहीं है। इनके अंदर अगर आप एनालिस्ट का व्यू देखोगे तो ये गिरावट के अंदर 78% जो एनालिस्ट है वो चाह रहे हैं कि आपको बाइंग करना चाहिए, 12% एनालिस्ट चाह रहे हैं कि आपको होल्ड करना चाहिए, और 9% एनालिस्ट चाह रहे हैं कि आपको सेल करना चाहिए। अभी अगर 100% म्यूचुअल फंड्स में से 95 म्यूचुअल फंड्स का, यानी कि 95% म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा होता है वो सबसे ज़्यादा रिलायंस कंपनी के ही अंदर नज़र आता है। उसके बाद इनका सबसे बड़ा जो पैसा है इन्फोसिस कंपनी के अंदर होता है, और उसके बाद हमें बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का पैसा हमें करंटली लगातार कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट हो रहा है। एचडीएफसी बैंक के अंदर भी बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया गया था, कहीं ना कहीं 15,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड्स के द्वारा फेब महीनों के अंदर खरीदारी किया था। जो कंपनी लगातार गिरता है ना, वही कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग करता है। लेकिन कंपनी अच्छा होना चाहिए, पास्ट का परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होना चाहिए, और एक स्पेशली कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए। रिलायंस कंपनी का ओवरऑल अगर आप रेवेन्यूज का परसेंटेज देखोगे, रेवेन्यूज देखोगे तो लगातार कंपनी का रेवेन्यूज पिछले
3 सालों से लगातार ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करके चलेंगे तो लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर ग्रोथ नजर आ रही है। ये हुआ था एक ओवरव्यू। उसके साथ साथ हमने टारगेट्स भी आपके साथ शेयर किया एंड ओवरऑल डिस्कशन भी किया कि क्यों हमें तेजी आता है। मूविंग एवरेज को ही देख के बहुत ज्यादा एनालिस्ट के द्वारा एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, एज वेल एज हमें रेजिस्टेंस भी दिया जाता है। अभी बहुत सारे लोगों को सवाल है कि सर रिलायंस जियो का आईपीओ मार्केट के अंदर कब आने वाला है, वो भी हमारे साथ शेयर करना। ये डेटा दोस्तों पुराना है, दिसंबर 2023 के अंदर ये डेटा हमें आया था, जो कि रिपोर्ट के ही अंदर हमें देखने को मिला था। ये डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हो रिलायंस जियो आईपीओ लाइकली टू कम इन नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये जो खबर आया था वो दिसंबर 2023 के अंदर आया, तो उस हिसाब से अगर आप प्रिडिक्ट करेंगे तो इनका ये मानना है कि दिसंबर 2024 में, यानी कि दिसंबर 2024 में ये आईपीओ हमें जियो का आईपीओ मार्केट के अंदर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दिसंबर 2024 के अंदर तक ये आईपीओ हमें मार्केट के अंदर आ सकता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें रिलायंस कंपनी के अंदर किया जा रहा है, तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों देखने को मिल चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5% की तेजी आया, 113 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली मदरसन सुमी कोई बुरा कंपनी नहीं है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, कि जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इतने बड़े इतने फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है उस होने के बावजूद भी हमें मदरसन सुमी कंपनी के अंदर अभी भी 10% की गिरावट के अंदर कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन यही लेवल्स के ऊपर कहीं ना कहीं मदरसन सुमी के अंदर हम एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, एंड यही लेवल से एक सपोर्ट हमें कंपनी के द्वारा लिया गया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे कंपनी ये लेवल्स ब्रेक करेगा 122-123 रुपए का, एक बड़ी रैली हमें मदरसन सुमी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो जो गिरावट के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, ये बहुत अच्छा खासा बात है दोस्तों। अगर कंपनी लगातार गिर रहा है फिर भी कंपनी अच्छा है ना, तो इन कंपनीज के अंदर निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका होता है। अभी अगर आप इनका मदरसन सुमी का टेक्निकल चार्ट को स्टडी करके देखेंगे तो जो 50 दिन के ही मूविंग एवरेज के ऊपर मदरसन सुमी कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल आ सकता है। जैसे कंपनी 122 रुपए के लेवल्स को क्रॉस करेगा, फिर 150 रुपए तक का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। टारगेट्स अगर आप देखोगे तो प्रभुदास लीलाधर के द्वारा टारगेट दिया है बाइंग रिकमेंडेशंस के साथ साथ इनका मानना है कि मदरसन सुमी 150 रुपीज तक का टारगेट अचीव कर सकते। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर जैसे कि आप बताते हो कि क्लाइंट्स कौन कौन है कंपनीज के, वो भी हमारे साथ शेयर करना, क्योंकि ये कंपनी ने मैक्सिमम में 2 लाख % से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है दोस्तों। बहुत ज़्यादा फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है एंड ये कंपनी ने लोगों को बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दिया हुआ है। तो इनके क्लाइंट्स अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। इन सारे कंपनी इनके क्लाइंट से मदरसन सुमी के, यानी कि मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं। वोल्क्सवैगन, होंडा, मारुति सुजुकी, बीएमडब्ल्यू, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, जीएम, टाटा मोटर्स, किया, वॉल्वो, एमएलएम, टोयोटा एंड अदर, इतने सारे कंपनीज मदरसन सुमी के ही क्लाइंट्स कस्टमर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको मदरसन सुमी के अंदर गिरावट नजर आए ना दोस्तों, वैसे वैसे खरीदारी करना। ये कंपनी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके दे सकते हैं, रिटर्न हमें बना के दे सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पैसलो डिजिटल लिमिटेड के बारे में। 134 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, 2900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं, या फिर इसे 3 के बदले 3 शेयर भी आप बोल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।